मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि अगर 27% रिजर्वेशन ओबीसी का मुद्दा बीजेपी इलेक्शन से पहले अगर हल कर देती है तो कोई भी दुनिया की ताकत जो है बीजेपी को जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने से नहीं रोक सकती। आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिराज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट लतीफ़ मलिक जी। सर वेलकम हमारे चैनल पर। थैंक यू सिराज जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ओबीसी का जो ये मुद्दा है काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी तक कोई भी ऐसी इंश्योरेंस नहीं मिली है कि जो ओबीसी है ये आपको हमारी ये बढ़ाई जा रही है। ये कुछ मसले पता नहीं चल पाया कि ये कुछ होगा भी इसका हल या नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? सिराज जी, ये जो ओबीसी का मुद्दा है, खास तौर पर ये जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ ये आज से नहीं, ये तकरीबन एक तो आप आज़ादी के बाद समझ लो, लास्टली आप समझ लो जब 1992 में ऑल इंडिया में सब जगह इम्प्लीमेंट हो गई, तो रियासत जम्मू कश्मीर जो थी उस वक़्त आज यूटी के वो है, आज तक भी वो 2% पे या 4% पे, बाद में अभी 2020 में उन्होंने 4% किया था, नहीं तो पहली मौजूद जो सरकारें थी उन्होंने 2% पे महदूद रखा और पूरा ही ओबीसी का एक तो नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया, इसको अदर सोशल कास्ट में लाया। और हमारी रिजर्वेशन जो ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन थी वो जो थी उन्होंने डाइल्यूट करके रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को दे दी और बाकी उनको दे दी, और सारी ही 21% जो थी आरबीए को दे दी। तो 2% के नॉमिनिक्लेचर में अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी ये कोई एरिया के लिहाज से नहीं था, ये रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन की और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न थे उनके मुताबिक जो मंडल कमीशन बना और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, वो सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे थी। और जाति के आधार पे मंडल कमीशन ने वो जातें भी आइडेंटिफाई की थी और उसमें ये प्रावधान भी था कि चलो जो स्टेट लेवल के कमीशन बनेंगे या नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन होगा या हर स्टेट में एक स्टेट लेवल का बैकवर्ड क्लासेस कमीशन होगा, उन कमीशन को वो किसी और जाति को भी आइडेंटिफाई कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है एज ए बैकवर्ड क्लास। बट हमारी उस वक़्त की जो सरकारें थी उन्होंने तो ओबीसी का गला ही दबा दिया उस वक़्त, इन्होंने जो रिजर्वेशन पॉलिसी जहाँ पे इम्प्लीमेंट की रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को और ओबीसी का नॉमिनक्लेचर करके ओएससी डाला और 23 कम्युनिटीज़ और 2% रिजर्वेशन बाद में और कम्युनिटीज़ ऐड हुई। अल्टीमेटली 27 कम्युनिटी हैं आज की डेट में और 4% रिजर्वेशन जो 2020 में हुई। अब जो है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में भी बड़े उन्होंने लोगों को एक अश्योरेंस दी और ये भी कहा कि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। तो लोगों ने सोचा कि चलो अब ओबीसी से बिलोंग करने वाला प्रधानमंत्री आया और जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक बड़ी उम्मीद जागी कि चलो जी हमारी 27% रिजर्वेशन अब जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। अब जब 5 अगस्त 2019 का फैसला आया तो उसके बाद लोगों ने कहा अब तो सारी रुकावटें हट ही गई ना, अब तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा और सेंट्रल लॉज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। पर उस वक़्त भी ओबीसी जो थे जम्मू कश्मीर के उनको एक बड़ी निराशा देखनी पड़ी और एक नाराज़गी उनके वो आई कि जब सारे सेंट्रल लॉज ऑलमोस्ट सेंटर के इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पर रिजर्वेशन लॉ वही जो हमारी स्टेट का 2005 का रिजर्वेशन एक्ट था वही, और वही रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो लागू रखी है आज तक की। तो अभी भी हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, हमारे बीजेपी के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, इन्होंने भी एक दो बार भाषण में बोला, और भी जो काफ़ी बीजेपी की जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वर्कर्स भी हैं, और वो यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि जी बस अब ओबीसी का मुद्दा हल हो जाएगा। जो लास्ट दौरा था हमारे वर्दी होम मिनिस्टर साहब का जे का, जिसमें उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग को एसटी का स्टेटस देने की अनाउंसमेंट की, उस वक़्त भी जम्मू कश्मीर के ओबीसीज़ को पूरी उम्मीद थी कि एसटी स्टेटस पहाड़ियों को देने के साथ साथ जो है हमारे ऑनरेबल जो होम मंत्री हैं वो ओबीसी का भी ऐलान कर जाएंगे, पर नहीं किया। अब भी हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन जो पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही है, लागू हो रही है, और जहाँ के इसके ओबीसी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। तो जैसे शिराज जी मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी ये रिपीट करूँगा कि अगर बीजेपी सेंटर की जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने का अपना ख्वाब देखती है तो उनको जल्द से जल्द जो है इलेक्शन से पहले
जो ओबीसी के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है उसको ख़त्म करना होगा और 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे तो तभी जाके वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख सकते सर हम आपसे जानना चाहेंगे ओबीसी को तो रिजर्वेशन देनी है गवर्नमेंट ने तो एसटी को तो थी, पहाड़ियों को भी दी रिजर्वेशन। अब एक और मुद्दा छा गया, जो बकरवाल कम्युनिटी है वो कह रही है हमें भी दो। ऐसे ओबीसी को दे दी तो फिर इसमें से कुछ ओबीसी की भी कुछ ऐसी कास्टें बोलेंगी हमें अलग से दो, तो बकरवाल कम्युनिटी भी कह रही है अलग से दो। देखो, अलग से देने की बात नहीं है। बकरवाल कम्युनिटी एक वाक़या में ही एक बड़ी पसमानदा एसटी ट्राइब है। ये शुरू से ही जब भी हमारी स्टेट में जब एसटी ट्राइब को रिजर्वेशन दी गई उसमें गुज्जर्स और बकरवाल थे। पर बकरवालों की जो थी बेसिकली उनको आज भी एजुकेशनली वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं और उनका जो मैक्सिमम जो रिजर्वेशन का बेनिफिट एसटी का था वो मकामी जो एसटी गुज्जर्स थे वो ले रहे थे और बकरवाल बेचारे जो था एजुकेशनली बैकवर्ड होने की वजह से अदरवाइज उनको सेपरेट अगर शेयर ना भी मिले तो उनकी जो अपनी 10% रिजर्वेशन है ऑलरेडी अगर उनको मैं हर एक बकरवाल भाई से फैमिली से अब ये अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की तलीम पर तवज्जो दें। अगर वो तलीम पर तवज्जो दें और जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है वो उनके लिए काफ़ी है, वो उनके लिए काफ़ी है और रिजर्वेशन शुरू से चलती आ रही है। तो जहाँ तक ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, ओबीसीज़ को तो उनको एसटी को तो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मिल गई है और वो एंजॉय कर रहे हैं। पर ओबीसी को जम्मू कश्मीर में तो कभी भी आज तक स्टेट गवर्नमेंट में जॉब में एम्प्लॉयमेंट में तो उनका जो डिफाइंड शेयर था 27% जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई की थी कम्युनिटीज़ उनके बेसिस पे आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। 27 के बदले में अगर 1-2% कम हो तो बंदा मानता है। 27 में से आपने 2% लागू कर दिए और 25% शेयर जो था वो हमसे ले गए तो ओबीसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अपलिफ्टमेंट कहाँ होगी। ओबीसी आज भी जम्मू कश्मीर का पिछड़ा हुआ था और पिछड़ा हुआ ही है और उसकी वजह जो है उसका कारण जो है वो ओबीसी तबका नहीं है, वो उसके कारण जो सिर्फ और सिर्फ जो है जो पुरानी हुकूमतें जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर में रूल किया वो ही ओबीसी को जो है उन्होंने आज इस पिटिएबल कंडीशन में लाया है। वो ही इसके पूरे जुम्मेवार हैं कि आज भी ओबीसी जम्मू कश्मीर का अपने हक से महरूम है और उनकी अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाई क्योंकि 30 साल का अरसा एक जो है वो जनरेशन का हिस्सा खा गया। 30 साल का वो अरसा हो गया। 1992 में जो है ऑल इंडिया में मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद इंदिरा सानी जजमेंट आई थी 6 नवंबर 1992 को। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो था वो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिली गई और हमारी बदकिस्मती देखिए आप कि 1931 का जो जेएंडके का कास्ट बेस्ड सेंसस था उसमें 30 से लेकर 32% पॉपुलेशन ओबीसी की बताई गई थी और आज वो 40% से कम नहीं होगी। पर बावजूद इसके जितनी भी हुकूमतें आईं जम्मू कश्मीर में 1992 के बाद जिस जिस भी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टी ने जेएंडके में रूल किया उन्होंने एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ओबीसी वालों को बहुत बड़े बड़े वादे किए पर यूं ही उनको कुर्सी मिली वो अपने सारे वादे भूल गए और उन्होंने एक बार भी जो थी वो 2% से रिजर्वेशन हाइक नहीं की। ये तो चलो ड्यूटी बढ़ने के बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने इनिशिएटिव लिया तो 2 से 4% की और पुरानी हुकूमतों के दौर में तो इन्होंने इनकम स्लैब भी हाइक नहीं की। वो भी हमारी जो थी वो गवर्नर रूल में उस टाइम जो थी वो 8 लाख पे उन्होंने 8.5 लाख पे लाई थी इनकम स्लैब हाइक करके। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के में तो जो ओबीसी से का अगर सर्टिफिकेट भी बनाना होता था रिजर्वेशन का शेयर तो दूर अगर सर्टिफिकेट भी बनाना होता था तो एक पीएन का बच्चा भी इनकम बार से बाहर हो जाता था। तो इसलिए जो है जम्मू कश्मीर का ओबीसी जो है वो आज भी अपने हर एक बेनिफिट से रिजर्वेशन पॉलिसी से बिल्कुल वो है डिप्राइव्ड है, अपने राइट से महरूम है। और हमें जो है मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत है मोदी साहब की हुकूमत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो ओबीसी से तल्लक रखने का एक दावा करते हैं उनकी हुकूमत और ड्यूटी बढ़ने के बाद अमित शाह के जो होम मंत्री साहब डायरेक्ट ड्यूटी को कंट्रोल करते हैं उनसे हमारी अपील भी है और ओबीसी तबके को एक बहुत बड़ी उनसे एक एक्सपेक्टेशन भी है कि वो इस मुद्दे को हल करेंगे क्योंकि बीजेपी आज की डेट में एक ऐसी पार्टी के नाम से जानी जाती है। लोग उसकी ये
इस नाम से तारीफ करते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हुकूमत करते समय जो मुद्दा किसी से हल नहीं होता वो बीजेपी जो है अपने इस रीजन में जो दो उनके दौरे रहे हैं, एक 14 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर अभी तो रूलिंग कर रही है। अपने रूल में उन्होंने हर एक मुद्दे को जो है उसका हल निकाला है और जो भी उनके सामने जितना मर्जी बड़ा चैलेंज हो उस चैलेंज को उन्होंने फेस किया और बड़ा एमिकेबली हर एक मुद्दे को हर एक तबके के साथ हर एक एरिया के साथ उन्होंने इंसाफ किया है। तो हमें ओबीसी को मौजूदा बीजेपी हुकूमत से, नरेंद्र भाई मोदी से और अमित शाह जी से बहुत ही उम्मीदें हैं, व्यवस्था हैं और मैं उनसे अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 7% रिजर्वेशन जो है वो जल्द से जल्द लागू करें। और मैं आपको दावे से बोलता हूं कि अगर 27% रिजर्वेशन ओबीसी का मुद्दा बीजेपी इलेक्शन से पहले अगर हल कर देती है तो कोई भी दुनिया की ताकत जो है बीजेपी को जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने से नहीं रोक सकती। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट लतीफ़ मलिक जी, ये भी ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको बताते चलें 27% रिज़र्वेशन है, तो दी कितनी जा रही है? सिर्फ़ 4% जनाब। 27 से सिर्फ़ 4% दी जा रही है, तो कुछ तो ओबीसी कैटेगरी पे रहम करो ताकि जो 4 से बढ़कर कुछ ज़्यादा की जाए और इनको भी कुछ सहूलियत हो। तो आप देखते रहें द वर्क न्यूज़, कैमरामैन सदीक अहमद के साथ।